हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक, आज हमें उसी को आगे डिस्कस करना है। आज हमें सेकंड प्रॉपर्टी पढ़नी है, सेकंड रिलेशन कह सकते हैं जिसे हमें डिस्कस करना है। वो है कि आइसोथर्मल चेंज इन, सेकंड प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है आइसोथर्मल change in Helmholtz free energy, Helmholtz free energy जैसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, जिसे कि हम ए से शो करते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल चेंज, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में आइसोथर्मल चेंज कैसे होता है इस रिलेशन के थ्रू हम समझेंगे। कि जो रिलेशन हम डिराइव करेंगे अभी उसके थ्रू समझेंगे कि कैसे चेंज होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक, आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक, अब हमें मालूम है कि वर्क फंक्शन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है, तो ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस होती है। तो सबसे पहले हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की इक्वेशन से ही स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे वी नो दैट द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज गिवन बाय Helmholtz free energy A is given by, कैसे दिखती है, A is equal to U minus TS, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसी इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और टोटल डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो dA du माइनस टी ऑफ ds माइनस एस ऑफ dt, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब वैसे ही हमें जैसे हमने पुराने में करा था, क्या, फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां से हम यू की वैल्यू निकालते हैं। लिखेंगे वैसे ही फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेंगे, क्या होगा, डी यू क्या होता है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी यू इज इक्वल टू डी ऑफ क्यू रिवर्सिबल प्लस ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक, डी ऑफ क्यू रिवर्सिबल प्लस ऑफ डी डब्ल्यू। अब हमें ये चीज फिर पता है कि वर्क डन क्या है, बाय द सिस्टम हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में बाय द सिस्टम होगा, तो इसमें हम फिर से क्या लेंगे, डब्ल्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डीवी। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। सिंस, या लिख देते हैं सिंस work is done by the system, therefore dw is equal to क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी डीवी। और ये अगर क्वेश्चन उठता है कि माइनस पी ऑफ डीवी क्यों लेते हैं, क्योंकि गैस पे वर्क हो रहा है, गैस पे वर्क हो रहा है तो प्रेशर और वॉल्यूम यूज हो रही है। वर्क होने के लिए गैस में क्या यूज हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम यूज हो रही है, इस वजह से माइनस ऑफ पी डीवी हमने लिया है। ठीक, इसी डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें कि पुटिंग द
वैल्यू ऑफ dw इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो du इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल माइनस पी ऑफ dv। अब यहां से आपको du की वैल्यू आ गई। अब du की वैल्यू कहाँ रख दे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ du इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ du in equation number second, then we get, हमें क्या मिलेगा, dA is equal to dq reversible minus p of dv minus t of ds minus s of dt। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम फोर्थ मान ले। अब dq रिवर्सिबल की वैल्यू निकालेंगे। dq रिवर्सिबल की वैल्यू फ्रॉम सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आती है, ये भी क्लियर है। फ्रॉम सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बाय टी। डेल्टा क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू यहां से निकालेंगे, डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी ऑफ डी एस। अब इस डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू हम क्या करें, इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर दें। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल इन इक्वेशन नंबर फोर्थ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल इन इक्वेशन नंबर फोर्थ, तो क्या आ जाएगा, टी ऑफ डी एस डी क्यू की जगह पे आ जाएगा। डी ए इज इक्वल टू टी ऑफ डी एस माइनस पी ऑफ डी वी माइनस टी ऑफ डी एस माइनस एस ऑफ डी टी। तो टी एस गया, डी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ऑफ डी वी माइनस एस ऑफ डी टी। ठीक है, अब क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, उसमें हमें एंट्रोपी काम की नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो हम लेंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट, इसे इक्वेशन नंबर फिफ्थ माने, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर delta T is equal to 0, then we get, then equation fifth becomes, इक्वेशन फिफ्थ क्या हो जाएगी, डी ए इज इक्वल टू डी टी, जीरो हो गया, माइनस पी ऑफ डी वी, ये हमारी इक्वेशन नंबर फिफ्थ हो जाएगी। ठीक, फिर ये हमारी, इसको हम इक्वेशन नंबर सिक्स मान लेंगे अब। ठीक है, इक्वेशन नंबर फिफ्थ अब इक्वेशन नंबर सिक्स में चेंज हो गई। ठीक है, अब आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू, आइडियल गैस की इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर उसमें हम 1 मोल लेंगे तो एन की जगह पे 1 आ जाता है, तो हम यहां से पहले हम आइडियल गैस की इक्वेशन लेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस, फ्रॉम द इक्वेशन of an ideal gas। आइडियल गैस की इक्वेशन लेंगे तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहां से हम पी की वैल्यू, हाँ पी की वैल्यू निकाल लें, तो पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। इस पी की वैल्यू को कहाँ पुट कर दे, इक्वेशन नंबर सिक्स में पुट कर दें, कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन नंबर सिक्स,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 6। ठीक, इक्वेशन नंबर 6 में हम P की वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे आएगा? dA इज इक्वल टू माइनस ऑफ nRT dV की जगह पे क्या कर दें? V। अब इसी का हम इंटीग्रेशन कर दें। ठीक है, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 7। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 7, तो जिसमें डेल्टा लगा उनको इंटीग्रेट करते हैं। ये A1 टू A2, ठीक, माइनस nRT, क्योंकि टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट ले रखा है, R तो कांस्टेंट है ही, ये भी कांस्टेंट होता है n, तो हम इसका करेंगे V1 टू V2 dV बाय V। ठीक, इसको हम ऊपर करेंगे यहाँ। क्योंकि अब हमें इसी का काम है तो हम इसी को रखेंगे अब यहाँ पे। तो इसका करेंगे अगर डिफ्रेंशिएट, तो dA का तो A आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट टू अपर, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो क्या इंटीग्रेट किए तो आया A, लोअर लिमिट A1 टू A2, यहाँ माइनस nRT dV बाई V का ln V, और क्या है V1 टू V2। ठीक है, अब लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट में अपर लिमिट ln V2 माइनस ln V1। इसको करेंगे क्या हो जाएगा? डेल्टा A इज इक्वल टू nRT ln V2 अपॉन V1। ठीक है, यही अगर हमें निगेटिव चार्ज हटाना होगा, प्रॉपर्टी होती है लॉग की, अगर हटाना होगा तो क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? nRT ln V1 टू V2। यही जो इक्वेशन है यही आइसोथर्मल चेंज बताती है इन हेल्थ और फ्री एनर्जी। इतनी इक्वेशन भी सही है, ये भी सही है। पेपर में आपसे शो डैट करके पूछेगा, इस फॉर्म में पूछ सकता है, इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन represent the isothermal change in Helmholtz free energy। ठीक है, इसी को अगर हमें वॉल्यूम है, अगर प्रेशर के टर्म में पूछ लिया, सो वी नो दैट, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या होता है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है? P2 V2। हमें यहाँ पे रखना होगा V1 V2, हम V1 के नीचे V2 ले आएंगे और P2 अपॉन P1 हो जाएगा। अब ये V1 V2 की जगह पे क्या रख दे? P2 P1 रख दे। इसे इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 8। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी? इसको 9 मान लें। फ्रॉम इक्वेशन 8 और 9, फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन नंबर 9, V1 V2 की जगह पे क्या रख दे? P2 P1। डेल्टा A इज इक्वल टू nRT P2 P1। ठीक है, ये प्रेशर के टर्म में हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ क्या है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द आइसोथर्मल चेंज इन Helmholtz फ्री एनर्जी विथ, इसमें लिख दो विथ
वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के केस में है, और नीचे वाले में क्या हो जाएगी, विथ प्रेशर। ऐसे लिखेंगे, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दी isothermal change in Helmholtz free energy with pressure। ये प्रेशर के केस में हो गई, ठीक है। इनमें से कुछ भी आपसे आ जाएगा, शो दैट, प्रूव दैट, नॉर्मल, सीधे ऐसे करके भी आ सकता है। व्हाट इज द आइसोथर्मल चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी विथ प्रेशर विथ वॉल्यूम। सो आपको स्टार्टिंग से लेके ऐसे ही प्रूव करना है पूरा, ठीक। अब इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी चीजें हम आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।